सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। आज के दिन आनंदित रहे, प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देने वाला है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद। ये हमारा हियावे परमेश्वर, हमारा विश्वास और भरोसा है आपके ऊपर। आप हमारे आवाज़ के लिए कान झुका करके बैठे रहता है। प्रभु आज के दिन हमें से पृथ्वियों पर कृपा करें। आज के दिन हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रत्येक भाई बहनों के लिए, हमारे कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए, हमारे परिजनों के लिए, प्रभु जी जिनको हम नहीं जानते उन प्रियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनका जीवन सफल रहे, शांतिपूर्वक जीवन रहने पाए। मेरे परमेश्वर, अनेक लोग चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगे, हम उन्हें याद करते हैं। उन पर दया करे, कृपा करे। जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है चंगाई दे, जिन्हें छुटकारे की ज़रूरत है छुटकारा प्रदान करे। जिनके जीवन में तमाम प्रकार के अंधकार की अशुद्धि का काम है, उनके मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रति हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे अधिकारीगणों को बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर। परमेश्वर हमारे प्रेसिडेंट के लिए धन्यवाद, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रभु हाल प्रत्येक राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ये देश धार्मिकता के देश कहलाए जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। पहला तस्सलोनियों की पत्री 5वें अध्याय के 24वें वाक्य। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हम लोग परमेश्वर के बारे में जब सोचते हैं, प्रभु के कुछ गुण होना चाहिए, अन्यथा जिनको हम ईश्वर कहता है वो ईश्वर कहलाने लायक नहीं रहेगा। हम जब अपने माँ या पिता के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम है उनके अंदर कुछ गुण हैं। अगर कोई माता अपने गुण को छोड़ देती हैं या अपने बच्चों के देखभाल नहीं करती हैं, अपने मनमानी के जीवन व्यतीत करती हैं, उनका नाम रहेगा माँ, मगर माँ कहलाने लायक योग्य नहीं रहती है। अगर ऐसा है तो हमारे परमेश्वर जिन्हें हम ईश्वर कहता है, उनके कुछ गुण होना ज़रूरी है, अन्यथा वो ईश्वर नहीं है, ना हमारा उद्धार कर सकता। जैसे हमारे परमेश्वर के वचनों में अनेक हालिया बातें लिखा हैं। ईश्वर का स्वभाव गुण क्या होना चाहिए, उनमें से प्रथम हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर होना चाहिए। हमारे प्रभु के वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो हमारे परमेश्वर प्रति विश्वास योग्य रहेगा उन हजारों पर वो करुणा करता है। जब प्रभु कहता है मेरे प्रति कोई विश्वास योग्य रहे, प्रभु उस व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य रहता। मतलब वायदा करके वो बदलता नहीं, समय समय पर उनके वचनों को वो बदलता नहीं है। प्रभु कल आज और हमेशा एक सा होने के कारण वो बार बार अगर बदलता है, बार बार अपने बातों से मुकर जाते हैं, वो ईश्वर कहलाने लायक नहीं है। हमारा परमेश्वर प्राण भी दिया, वायदा किया था और वायदों के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार प्राण देने के लिए भी तैयार हुआ। आखिरी मिनट में उनके वायदों से मुकरा नहीं है, वायदों से वो पीछे नहीं गया। दूसरा, यदि परमेश्वर कोई अपने आप को कहता है परमेश्वर है, वो धर्मी होना ज़रूरी है। जब मनुष्यों को धर्मी बनाने के लिए अगर कोई प्रभु आते हैं,
उनके अंदर 100% धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता का परिभाषा यही है, हानि उठाना भी पड़े, हम हालेलुया दूसरों के नुकसान नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ईश्वर प्रेम है। लोगों ने सुना है ईश्वर प्रेम है, लेकिन इन दिनों में लोग इस प्रकार कहता है प्रेम ईश्वर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर प्रेम हो सकता है, लेकिन प्रेम ईश्वर नहीं हो सकता है। लोग मुद्दे से या प्रभु के सच्चे वचन से भटकाने के लिए सच्चे परमेश्वर के जीवित वचन से भटकाने के लिए अनेकों बातें इस प्रकार के कहेंगे, लेकिन ध्यान रखे, ध्यानपूर्वक तरीके से प्रभु के वचनों को सुने। ईश्वर प्रेम है, तो प्रेम का परिभाषा यही है, प्राण देकर के भी अपने प्रियों के प्राण बचाने वाला। हमारा परमेश्वर प्राण लेने नहीं आया, प्राण देने आया है। ईश्वरीय प्रेम इस प्रकार के नहीं है जब हम कुछ देता है तब जा करके हम पर प्रसन्न होगा। हमारा परमेश्वर पवित्र है। अगर कोई अपने आप को कहे वो पवित्र है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होना चाहिए। जब प्रभु अपने संतानों के लिए अर्थात हमसे कहता है कि तुम भी मेरे जैसे पवित्र रहो, यदि कोई गुरु कहता है अपने चेलों से मेरे जैसे बनो, यदि कोई पिता कहता है पुत्रों से मेरे जैसे बनो, वो एक मार्गदर्शन करने वाला, उनके उत्तम उदाहरण के जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए। अगर प्रभु कहता है तुम भी मेरे जैसे पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, मेरे प्रिय हमारा परमेश्वर पवित्र हैं, वो पाप की ओर देख नहीं सकता। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को जब काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहते हुए देखा, वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह को पाप बना दिया गया था। खुद के पिता स्वर्गीय परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र यीशु के ओर जब वो पाप बन गया था, देख भी नहीं पाता था। इस प्रकार हमारा परमेश्वर पाप से दूर रहता है, उनके अंदर किसी प्रकार के पाप और अशुद्धि नहीं हो सकता। प्रभु कहता है हम भी उनके जैसे बने। हमारा परमेश्वर सच्चे हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। छठवीं बात है, वो परमेश्वर दयावंत है, हम पर दया कर दे। जब हम नाश हो रहे थे, जब हम बर्बाद हो रहे थे, नरक की ओर जा रहे थे, हमें बचाव के लिए कोई मार्ग नहीं था, हमारे ऊपर कोई भी तरस नहीं खाए थे, अभक्त लोग थे, हम लोग पापी लोग थे, उसी समय पर हमारे प्रभु हमारे लिए प्राण दिया है। इसलिए वो परमेश्वर दयावंत है, वो हम जैसे कमजोरों की अवस्था जानता है, वो हमें बचाने के लिए प्राण दिया। अगर परमेश्वर हो वो दयावंत होना चाहिए। आखिरी में वो प्रभु न्यायी परमेश्वर होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है वो पृथ्वियों के कामों के अनुसार बदला देगा, वो न्याय करेगा। एक दिन न्यायासन के सामने पृथ्वी के मनुष्यों को खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए प्रभु न्यायी परमेश्वर है। उस दिन संसार के कोई भी ताकत उनको हालेलुया पराजय नहीं कर पाएगा, उन पर जयवंत नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर से डरे, वो न्याय करने के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु के स्वभाव हमारे अंदर भी हो, हमारे परमेश्वर के विश्वस्तता, धार्मिकता और प्रेम और परमेश्वर के पवित्रताई, वो परमेश्वर के सच्चाई, वो प्रभु के दया हम पर भी रहे। अन्यथा वो न्याय करते समय पर हमारा सिर शर्म से झुकेंगे। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष दे, आप एक जयवंत जीवन व्यतीत करें, मसीह का स्वभाव हमें आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।